नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 25 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी रात्रि 11:10 तक और उसके बाद में अष्टमी। रेवती नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:35 तक और उसके बाद में अश्विनी। सिद्धि योग रहेगा प्रातः 11:46 तक और उसके बाद में साध्य। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:13 से दोपहर 1:35 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा दोपहर 1:35 से 26 जनवरी प्रातः 7:12 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 2 बजे तक आपकी सोच स्पष्ट रहेगी। काम की प्लानिंग, कागजी कार्य या किसी मीटिंग में आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। बुद्धि प्रखर रहेगी और आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को सही दिशा दे पाएंगे। दोपहर बाद आप नई शुरुआत करने में सक्षम रहेंगे। कोई पुराना अटका काम अचानक आगे बढ़ सकता है और यात्रा का अवसर भी बन सकता है। वृषभ राशि। दोपहर 2 बजे तक आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी। आप धन से संबंधित किसी दस्तावेज या निवेश को लेकर निर्णय ले सकते हैं। मित्रों से बातचीत भी लाभ देगी। दोपहर बाद आपके भीतर स्वतंत्रता और बदलाव की भावना बढ़ेगी। कोई बाधा जो लंबे समय से आपको रोक रही थी वह हटती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य और मनोबल में अचानक सुधार होगा। मिथुन राशि। दोपहर 2 बजे तक करियर से जुड़े मामलों में आपका दिमाग तेज चलेगा। आपकी बातों को ऑफिस में गंभीरता से सुना जाएगा। नए अवसर मिलने के योग भी मजबूत हैं। दोपहर के बाद में अचानक परिवर्तन आएगा। किसी नए प्रोजेक्ट या नई दिशा का संकेत मिल सकता है। जल्दबाजी न करें क्योंकि आप जल्दबाजी में और तैश में आकर कुछ अलग ही निर्णय ले सकते हैं। कर्क राशि। दोपहर 2 बजे तक आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान का संचार होगा। पढ़ाई, शोध, लेखन या यात्रा की योजना के लिए अच्छा समय है। मन शांत और स्पष्ट रहेगा। दोपहर बाद भावनाओं में उछाल आएगा। किसी मनचाहे काम की अचानक शुरुआत हो सकती है। स्वास्थ्य में सुधार और मूड बेहतरीन रहेगा। सिंह राशि। दोपहर 2 बजे तक धन निवेश या किसी वित्तीय दस्तावेज को संभालने के लिए उत्तम समय रहेगा। आपका मन बेहद व्यवस्थित रहेगा। दोपहर बाद जिसे मानसिक स्पष्टता मिलेगी और पुरानी चिंता दूर होगी। कोई अचानक निर्णय आपको आगे बढ़ा सकता है। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा। कन्या राशि। दोपहर 2 बजे तक रिश्तों में बातचीत बेहतरीन रहेगी। किसी गलत फहमी का समाधान हो सकता है। पार्टनर के साथ कोई महत्वपूर्ण योजना बनेगी। दोपहर बाद रिश्तों में कोई निर्णायक मोड़ आ सकता है। आपके भीतर स्वतंत्रता की भावना बढ़ेगी और आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करना चाहेंगे। तुला राशि। दोपहर 2 बजे तक कार्यालय के कार्यों में फोकस और अनुशासन मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी आप सावधान रहेंगे। दोपहर बाद अचानक कामों की गति बढ़ेगी। कोई नई जिम्मेदारी या नया कार्य मिल सकता है। आपकी कार्यशैली प्रभावशाली बनी रहेगी। वृश्चिक राशि। दोपहर 2 बजे तक प्रेम जीवन, रचनात्मक कार्य और शिक्षा के लिए दिन बेहद अच्छा रहेगा। मन सकारात्मक और उत्साहित रहेगा। दोपहर बाद आप नई रचनात्मक शुरुआत कोई घरेलू कार्य पहले से बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। दोपहर बाद अचानक घर से जुड़ी कोई नई योजना बन सकती है। शिफ्टिंग, मरम्मत या नई शुरुआत। मन हल्का और मुक्त महसूस करेगा। मकर राशि। दोपहर 2 बजे तक आपकी वाणी और संवाद शक्ति बेहद प्रभावी रहेगी। किसी काम के लिए यात्रा या बातचीत भी सफल रहेगी। दोपहर के बाद में आप किसी बात को लेकर थोड़ा अलगाव महसूस करेंगे, लेकिन यह अलगाव आपको स्पष्टता देगा। नई जानकारी मिलने के योग हैं। कुंभ राशि। दोपहर 2 बजे तक आर्थिक योजनाएं बनाना, बजट सुधारना या बचत को लेकर काम करना लाभकारी रहेगा। दोपहर बाद अचानक धन लाभ या कोई पुराना
बकाया मिलने की संभावना है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई खरीदारी भी हो सकती है। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 2 बजे तक आपका आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति तेज रहेगी। आप अपनी योजनाओं को मजबूती देंगे। दोपहर 2 बजे के बाद में साहस, पहल और नई शुरुआत हो सकती है। आप किसी नए लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ेंगे। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। रीवा की टिकट जिस स्लीपर कोच में थी उसमें पुरुष यात्रियों की संख्या असहज करने वाली थी। 2-3 बुजुर्ग औरतों के अलावा कोई परिचित चेहरा नहीं दिखा। वह खिड़की के पास सिमट कर बैठ गई। यह उसका पहला अकेला सफ़र था। दिल तेज धड़क रहा था। हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। स्टेशन छूटते ही डिब्बे में बैठे कुछ युवक तेज आवाज़ में हंसने लगे। कोई गाना गुनगुना रहा था, कोई मोबाइल पर वीडियो चला रहा था। रीवा का मन बार बार अनहोनी की आशंका से भर उठता। उसने किताब खोल ली, पर अक्षर आंखों के सामने तैर रहे थे। रात गहराने लगी। ट्रेन की खटर पटर के बीच उसका डर और गाढ़ा हो गया। तभी सामने की सीट से धीमी संयत आवाज़ आई। बहन जी, अगर बुरा न लगे तो पूछूं, आप अकेली सफ़र कर रही हैं? रीवा चौंकी। सिर उठाकर देखा, सामने एक साधारण सा युवक बैठा था। आंखों में शरारत नहीं बल्कि अपनापन था। जी हाँ, उसने संक्षेप में उत्तर दिया। घबराइए मत, वह मुस्कुराया। मैं आदित्य हूँ। अगर किसी तरह की मदद चाहिए तो बेझिझक कहिए। इतना कहकर वह फिर अपने मोबाइल में लग गया। न कोई अतिरिक्त प्रश्न, न घूरती नज़र। रीवा को पहली बार लगा कि उसका डर थोड़ा ढीला पड़ा है। कुछ देर बाद टीटी आया। आदित्य उठा, रीवा की टिकट भी दिखा दी। फिर बोला, आप चाहें तो ऊपरी बर्थ पर सो जाइए। नीचे बैठे रहना रात में असुविधाजनक होता है। पर आपकी सीट? चिंता मत कीजिए, मुझे आदत है। रीवा पहली बार खुलकर मुस्कुराई। रात के बीच एक अजीब सा सुकून उतर आया। जब तब आदित्य पूछ लेता, सब ठीक है ना, किसी प्रहरी की तरह बिना जताए। सुबह की हल्की रोशनी के साथ स्टेशन आने लगा। रीवा नीचे उतरी। मन में कृतज्ञता उमड़ पड़ी। आपका बहुत धन्यवाद, उसने कहा। अगर आप न होते तो यह सफ़र शायद इतना आसान ना होता। आदित्य हल्का सा हंसा। धन्यवाद की क्या बात है बहन, हम सब किसी के बेटे, किसी के भाई हैं। अगर हम ही डर बन जाएं तो भरोसा बचेगा कहाँ? रीवा ने झिझकते हुए कहा, कम से कम अपना नंबर तो दे दीजिए, कभी ज़रूरत पड़े तो। आदित्य ने सिर हिलाकर मना कर दिया। ज़रूरत तब पड़े जब इंसानियत कम हो। कोशिश कीजिए कि किसी और को भी आज सुरक्षित महसूस करा सकें। इतना कहकर वह ट्रेन से उतर गया। रीवा देर तक खड़ी रही। भीड़ में वह कब ओझल हो गया पता ही नहीं चला। उसकी आंखें नम थी पर दिल आशा से भरा था। उस दिन रीवा ने समझा, रक्षक हमेशा वर्दी में नहीं होते। कभी वे साधारण कपड़ों में बिना नाम पते के बस भरोसे की ढाल बनकर मिल जाते हैं। काश यह देश ऐसे ही कवचों से भर जाए, जहां बेटियां डर नहीं विश्वास लेकर सफ़र करें, जहां पुरुष शक्ति नहीं संवेदना से पहचाने जाएं, जहां सुरक्षा किसी उपकार की तरह नहीं सामान्य मानवीय कर्तव्य की तरह निभाई जाए। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एन्जॉय योर स्पेशल डे। वर्ष 2026 आपके लिए स्व-विकास, करियर में नई दिशा और संबंधों में परिपक्वता का महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा। करियर में इस वर्ष अचानक अवसर मिलेंगे। कुछ नए प्रोजेक्ट, बदलाव या स्थानांतरण भी संभव है। आपकी विश्लेषण क्षमता और निर्णय शक्ति आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी। यदि आप रिसर्च, शिक्षा, काउंसलिंग, ज्योतिष, हीलिंग, टेक या क्रिएटिव क्षेत्र में हैं तो वर्ष विशेष लाभ देगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन वर्ष के मध्य में किसी बड़े निवेश से बचना उचित रहेगा। रिश्तों में यह वर्ष गहराई और समझदारी का समय है। पुराने मतभेद सुलझेंगे और नए संबंध स्थिर रूप लेंगे। विवाहित जातकों के लिए वर्ष सौहार्दपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद और मानसिक थकान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी।
बात करते हैं साल भर के उपायों की। सोमवार को सफ़ेद चावल या दूध का दान करें। अपनी दिनचर्या में ध्यान, मेडिटेशन, योग ऐसी चीज़ें शामिल करें। काले भूरे रंग से दूरी बनाए रखें और हल्के रंग अधिक पहने। रोजाना सूर्य के उदय के समय 5 मिनट उगते सूर्य को निहारें। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।